और सब मिलकर खुदा की रस्सी को मजबूत पकड़े रहना और मुतफर्रिक न होना। दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की बेसबहा रहमतें और बरकतें आप सब पर हो। जैसा कि आप लोगों को मालूम हो चुका है कि यह प्रोग्राम तौहीद कल्चरल ट्रस्ट की तरफ से मुनाफिद की गई है। इस प्रोग्राम का असल मकसद बच्चों के अंदर दीनी शऊर कैसे पैदा हो, इसके लिए माँ बाप के अंदर दीनी जज्बा को उभारना है। अब मैं आप हजरात का ज़्यादा वक्त न लेते हुए प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करने के लिए जनाब हाफिज़ मोहम्मद गुफरान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और इस प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलामुल्लाह से करें। हाफिज़ गुफरान साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं पनाह तलब करता हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लौ किसी पहाड़ पर उतारते
तो तू देखता कि खौफ इलाही से वो पस्त होकर टुकड़े टुकड़े हो जाता। हम इन मिसालों को लोगों के सामने इसलिए बयान करते हैं ताकि वो गौर फिक्र करें। जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही है जो छुपे और खुले का जानने वाला, मेहरबान और रहम वाला है। जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, जो बादशाह निहायत पाक, तमाम आयबों से साफ, अमन देने वाला, निगहबान, गालिब जोर आवर और बड़ाई वाला है। पाक है वो अल्लाह उन चीजों से जिन्हें ये उसका शरीक बनाते हैं। वही अल्लाह है पैदा करने वाला, वजूद बख्शने वाला, सूरत बनाने वाला। उसी के लिए निहायत अच्छे नाम है। हर चीज खा वो आसमानों में हो या जमीन में, उसकी पाकी बयान करती है और वही गालिब हिकमत वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप हाफिज गुफरान साहब से तिलावत कलामुल्लाह सुन रहे थे। अब मैं आपके सामने हम्द के लिए जनाब आलम साहब को दावत देता हूँ।
तो वो आए और हमने पेश करें। जनाब आलम साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि अभी आपने सुना है, हम्द के लिए हमें बुलाया गया है। इंशाअल्लाह मैं आपके सामने हम्द पेश करता हूँ। वही किलाए के हम दोष न है, वही किलाए के हम दोष न है, कि जिसकी तो बेचूं चराहे, कि जिसकी जात तो बेचूं चराहे, वही हर चीज का बायस हुआ है, वही हर चीज का बायस हुआ है। अब मैं किसी किस्म की भी देरी न करते हुए इस प्रोग्राम के सबसे पहले खतीब जनाब मोहम्मद ताबिस बिन मुबीन को दावत देता हूँ, जिसका मौजू है तौहीद उलूहियत और मुसलमान। वो आए और अपने मौजू के ऊपर सामीन को खिताब फरमाएं। मोहम्मद ताबिस बिन मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब शब मजलिस, आज मैं आप लोगों के सामने जिस मौजू पर खिताब फरमाना चाहता हूँ, उस मौजू का नाम है तौहीद उलूहियत और मुसलमान। सबसे पहले हम ये जान लें कि तौहीद की कितनी किस्में हैं। इस्लामी नुक्ता नज़र से तौहीद की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तौहीद रुबूबियत, नंबर 2 तौहीद उलूहियत और नंबर 3 तौहीद अस्मा व सिफ़ात। यहाँ पर हम तौहीद उलूहियत का जिक्र करेंगे। रब का मतलब है मालिक, परवरिश करने वाला। इस एतबार से तौहीद रुबूबियत का मफ़हूम हुआ सिर्फ एक अल्लाह को मालिक और पालनहार समझना। दुनिया के किसी भी मजहब व मिल्लत के पैरोकार से पूछा जाए
कि रिज़्क़ देने वाला, आसमान से पानी बरसाने वाला, जिंदगी और मौत अदा करने वाला, जमीन और आसमान को वजूद बख्शने वाला, इन दोनों के माबैन भी सुनो, इन जिनके मालिक, खालिक व पालनहार कौन? तो वो आसमान की जानिब उंगली उठाकर इशारे से यही जवाब देगा, वो जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही। मुसलमान व मोमिन होगा तो लफ्ज़ अल्लाह ताला, और हिंदू व मुशरिक होगा तो ईश्वर, परमेश्वर या कोई और दूसरा लफ्ज़ जो अल्लाह की जात पर मुंतबिक है। वो मखलूकात दुनिया जो कुव्वत दुआए से महरूम है, अपनी ज़बान हाल वक़ा से इसके कायल। अल्लाह ताला फरमाता है, तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन्ना सय्यिदु बिहम्दिही बिहम्दिही वलाकिन ला तफक़हूना तस्बीहहुम इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 आयत नंबर 44 कि सातों आसमान और जमीन और जो कुछ इसमें है सभी इसकी पाकी बयान करते हैं और हर चीज इसके हम्द व सना में मदद, लेकिन तुम इनकी तस्बीह को नहीं समझते हो। अल्लाह बेशक बड़ा बर्दार, बड़ा माफ करने वाला है। ज़बीहुल अक़ल मखलूक़ात के मुताबिक का इरशाद है, वला इन सअल्तहुम मन खलक़हुम ला यक़ूलुल्लाह। सूरह ज़ुखरुफ सूरह नंबर 43 आयत नंबर 28। अगर तुम इनसे पूछो कि इन्हें किसने पैदा किया तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। सूरह मोमिनून आयत नंबर 84 से 89 में इनसे कहो, बताओ अगर तुम जानते हो कि जमीन और इसकी सारी आबादी किसकी है तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। सूरह अल-कबूर आयत नंबर 61 में कि अगर तुम इसे पूछो कि जमीन और आसमान किसकी है, ये जमीन और आसमान को किसने पैदा किया है, ये चांद सूरज को किसने मुसख्खिर कर रखा है, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ताला। वो कौन सी बात थी जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और अहले दुनिया को इसका पाबंद बनाना चाहते थे। आइए राज़वाल सदा तक रहने वाली किताब मुक़द्दस अहादीस रसूल की रसूल को देखिए। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 36, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। क्या और हमने हर उम्मत में, हर गिरोह में एक रसूल भेजा इस पैगाम के साथ, लोगों अल्लाह की इबादत करो और तागूत से बचो, शैतान व बुतों की इबादत से बचो। अल्लाह ताला फरमाता है सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 25, वमा अरसलना मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन इल्ला नूही इलैहि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून। ऐ नबी, हमने आपसे पहले जो रसूल भी भेजा उसकी तरफ यही बयान किया कि मेरे सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, बस तुम सब मेरी ही इबादत करो। तमाम रसूलों के सरदार हज़रत मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी किताबुल ईमान, मुस्लिम किताबुल ईमान, कि मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं लोगों के साथ जिहाद करता रहूं यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दे दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और नमाज कायम करे और ज़कात अदा करे। इसी तरह शाहिराम हकल ने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक सरदार कुरैश अबू सुफियान से पूछा, मा यमरकुम, वो तुम किन बातों का हुक्म देते हो? सरदार कुरैश अबू सुफियान ने जवाब देते हुए कहा, बुखारी किताब अल-बुलूग, वो कहते हैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी चीज को शरीक ना करो, और तुम्हारे बाप दादा जो कुछ कहते हैं उसको छोड़ो, और वो हमें सच्चाई, परहेजगारी, पाकदानी और खुराबतदारों के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देते हैं। इन सब आयात से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो गई कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की दावत सिर्फ एक ही थी, यानी एक अल्लाह की बंदगी से बंदों को निकालकर अल्लाह की बंदगी में लगाना, और इसी को तौहीद उलूहियत कहते हैं। यानी इबादत के जमीन अक़साम जैसे सजदा करना, मांगना, जानवर ज़बह करना, नज़र मानना, कसम खाना, रोज़ा रखना वगैरह को खालिस अल्लाह के लिए बताया जाए, और इन इबादतों में अल्लाह के साथ किसी को शरीक न किया जाए। यही बातें पैगंबरों और उसके दुश्मनों के माबैन मुआरका की बात बनी, और इस मुक़द्दस गिरोह ने मुशरिकीन वो काफिरों से जिस बात की दिन दफा मुशरिकीन व काफिरों से जिस बात की दिन दफा की टक्कर दी, कब्र परस्ती, अंबिया व सालीहीन की परस्ती, इनके लिए नज़र नियाज़, इनके खौफ व उम्मीद, अल्लाह के पास इनकी सिफात व ख्वाहिश और अपनी मुरादों की पूरी होने की लालच पर मुश्तमिल थी। यही वो सिद्क़ अकबर है
जो कभी बख्शा नहीं जाएगा। इसके खिलाफ अंबिया करम तादीम चिस्त कमर बस्ता रहे। इसी तौहीद, उलूहियत व इबादत में इंफरादियत व यकतायत की दावत पर मुश्रिकीन दुनिया बावला उठी और चीख कर कहने लगी अजा अल आलिहाता इलाहुम वाहिद इन्ना हाज़ा लसमुजा। सूरह 7 सूरह नंबर 37 आयत नंबर 5। क्या इसने तमाम माबूदों का एक ही माबूद बना दिया? यकीनन ये तो बहुत ताज्जुब की बात है। और फिर इन्होंने रसूल के मुखालिफ पर कमर कसी और इन्हें तरह तरह की इब्तिला व आजमाइश में मुब्तला करने को अपना वतीरा बना दिया और अपनी इन बातिल का जो अपने बुजुर्गों दरवेशों देवताओं के मुताबिक रखता था, ये खुदा पेश किया माना बुजुर्ग इल्ला लिकर्रबुना इलल्लाह ज़ुल्फा। सूरह ज़ुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 3। क्या इसलिए हम तो इनकी इबादत महज इसलिए करते हैं कि मैं अल्लाह का बस करीब करते हैं। अफसोस ना कमर तो यह है कि इन रसूलों के नफरमानों मुशरिकों व काफिरों ने जो अकायद वहीदे अपने माबूदान बात के लिए तराश करते थे, यही मुअतक़दात वही बसगी हिंदू पाक और कलमा बांग्लादेश के कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार करने वाले मुसलमानों का एक फिर भी अपने मुर्दों वलियों बुजुर्गों दरवेशों नेकोकारों को मुतालिक रखता है। इनका भी ख्याल है कि बुजुर्गान दीन जो इस दुनिया से कुछ करते हैं, इनके नफा व ज़रर की मिल्कियत करते हैं और इनके तोसक वसीले व सिफारिश से अल्लाह ताला की कुर्बत व नज़दीकी हासिल कर सकेंगे। मुशरिकीन मक्का व शिवा यादव या नस्र जैसे नामों के मज़ारात व मकाबिर पर अपने हाजात व ज़रूरियात तैयार करते थे और कलमा का मुसलमान ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, हाजी मदद, हाजी अली और दीगर बहुत सारे फर्जी शाहों के मकाबिर पर अपने हाजात व ज़रूरियात तैयार करते थे। गोया तौहीद उलूहियत को पाए तहकीर से ठुकराने में ये मुखालिसीन व मुखासमीन अंबिया से कई कदम आगे हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुसलमानों की सही रहनुमाई फरमाए और जुमला इबादतों में मुवहिद मुस्लिम बनाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आप तौहीद उलूहियत और मुसलमान के मौजूद पर खिताब समाप्त फरमा रहे हैं। इसके बाद मैं मोहम्मद गुफरान बिन मोकी को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मौजूद सिद्ध की मुजम्मत पर खिताब फरमाए। गुफरान बिन मोकी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। जनाब सदर मजलिस, आज जिस मौजू के तहत मैं कुछ बातें रखना चाहता हूँ वह सिर्फ की मजम्मत। दर हकीकत इबादत व इस्तिआनात का असली हकदार अल्लाह रब्बुल आलमीन की वही जात है जिसने अपनी कुदरत कामला से वला इस्तिक़ाक़ हयात इंसान को पैदा फरमाया और उनके लिए गुनाहों किस्म के हयात और जरूरियात की तकमील व ज़राए बयां पहुँचाए। सिर्फ के हम दो साथी हैं, एक इबादत, दूसरी इस्तिआनात। दुनिया में मुशरिकीन की जितनी भी जमातें हैं वह सब के सब अपने ख्याली माबूदों की इबादतें भी करते हैं और उनसे अपने हर किस्म के हज़ात का सवाल भी किया करते हैं। चुनांचे हमारे मुल्क के हिंदू अभी भी बुतों से हाथ जोड़ कर अपने हंसते मांगते हैं, माल वाला के तालिब होते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कुल मन रब्बुस समावात वल अर्ज़, सूरह रहमान, आसमान और जमीन का परवरदिगार कौन है, तो वह कहेंगे अल्लाह। गोया के उन रसूल तौहीद उलूहियत में इसलिए सिर्फ की हर किस्म हराम है। अल्लाह ताला ने सिर्फ करने वालों को सिर्फ को न माफ करने का ऐलान कुरान मजीद में फरमा दिया है, बल्कि मुशरिकीन के लिए जन्नत को हराम कर दिया है। कुरान आती है इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फक़द हरमल्लाहु अलैहि जन्नत व मअवाहु अन्नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। सूरह माइदा नंबर 72। जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करके उसके अलावा किसी दूसरे से इस्तिआनात चाहता है तो अल्लाह उस पर जन्नत को हराम कर दिया है
उसका मस्कन जहन्नम है। ऐसे जालिमों के लिए रोज़े क़यामत कोई हामी और मददगार नहीं होगा। इसलिए इस आयत में ये बात रोशन की तरह आया है, जो अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह को हाजिर और मुश्किल गुस्सा बनाएगा तो ये हाथमी फैसला है कि अल्लाह ऐसे लोगों के ऊपर वही हराम कर दे, जहन्नम उसका ठिकाना बना देगा। इसलिए कि शिर्क के 15 दिन से कुल्ली तौर पर खारिज हो जाता है, चाहे वो अपने शिर्क का ऐलान करे जैसे कि कुफार मक्का ने किया था, चाहे वो अपने शिर्क को अपने अंदर छुपाए रखे जैसे कि मुनाफिकीन का सेवा था जो धोखा देकर दीन का इलाज करते थे। इनकी कोदरफहमी को कुरान ने वाज़ेह कर दिया, इन्नल लज़ीना तदऊना मिन दुनिल्लाहि लम यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला यस्तमऊ लहु व इन यस्लुकहुमु ज़ुबाबु सयम ला यस्तनक़िज़ून। सूरह हज आयत नंबर 73। अल्लाह के सिवा जिन जिन को तुम पुकारते रहे हो वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, अगर चाहे सारी की सारी जमा क्यों न हो जाए। बल्कि अगर मक्खी उसे कोई चीज ले भागे तो ये उसको छीन नहीं सकते। सच तो ये है कि मक्खी से भी ज्यादा कमजोर उनके भूत है, और ये बड़ी बात है कि भूतों से बढ़कर उसके पुण्य वाले कमजोर है, जिसने रकीब व जलील और हकीर चीज को अपना माबूद हायरवा और मुश्किल कुशा बना लिया। इसके अलावा सिर्फ की मुजम्मत के सिलसिले में आसमान में तारों की तरह फरमान रसूल व कुरानी आयत व कुतुब हदीस व तवारीख में जगमगा रहे हैं। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मैं तमाम साथियों से बेपरवाह हूँ, जिसने कोई ऐसा काम किया कि उस काम में मेरे साथ किसी को शरीक कर लिया तो मैं उसको भी छोड़ना चाहूँगा और उसके साथियों को भी, और मैं उससे बरी हूँ। आदमी का मखलूक़ात होना सिर्फ की तरदीद के लिए सबसे बड़ी दलील है। ये कैसी काबिल नदामत और माहिरुल बात है कि एक इंसान अशरफुल मखलूक़ात होने के बावजूद भी अपने जीबीन को बजाय अल्लाह के आगे खम करने को पीर मुर्शिद के आगे खम करके अपने को मुतकी समझे। भला बताइए कि अशरफुल मखलूक़ात में इंसान से बढ़कर ऐसी कौन सी ऐसी मखलूक है जिनके सामने ये झुके। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिर्क करने वालों पर जन्नत हराम कर दिया है, उसका दामी मस्कन जहन्नम बनाया है। बुखारी शरीफ की रिवायत है, इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी मुलाकात अल्लाह से उस हाल में हो कि वह उसके साथ किसी को शरीक कर लिया तो वह जहन्नम में दाखिल होगा। और हज़रत जाबिर से रिवायत है कि जिसकी मुलाकात अल्लाह से उस हाल में हो कि जिसकी जो किसी माबूद बातिला को शरीक न ठहराया तो वह जन्नत में दाखिल होगा, जैसा कि कुरान का बयान है, इन्नल्लाहा ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। सूरह निसा नंबर 48। जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक ठहराएगा तो अल्लाह उसे नहीं बख्शेगा, उसके अलावा को अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो गिरफ्त करेगा या माफ फरमा देगा। इसलिए कि शिर्क आदमी की इज्जत व शराफत के बुलंद मकाम से पस्त मकाम पर गिरा देता है। इरशाद बारी ताला है, वमन युश्रिक बिल्लाहि फकअन्नमा खर्रा मिनस समाई फतख्तफुहु तैरु औ तहवी बिही रिहु फी मकानिन सहीह। सूरह हज आयत नंबर 31। जो शख्स अल्लाह के साथ शिर्क करता है तो गोया वो आसमान से गिर गया, फिर परिंदे उसे उचक ले या उसे ले जाकर किसी दूरदराज मकान में फेंक दे। कारण मेरा वाज़ेह है कि ये शिर्क के अंजाम की मिसाल है। इंसान जब शिर्क करता है तो फितरत की बुलंदी से गिरता है, बुलंदी से गिरते हुए शैतान परिंदों की तरह उचक ले जाते हैं और उसके पटपटे उड़ा देते हैं। इसकी दूसरी मिसाल ये है कि जब वह बुलंदी से गिरा तो हवाओं ने उसे दूर ले जाकर किसी गड्ढे में फेंक दिया। शिर्क के नतीजा में इंसान ख्वाहिशात का शिकार हो जाता है और ख्वाहिशात उसे पस्ती की तरफ ले जाकर तबाही के गले में धकेल देती है। चुनांचे एक मुश्रिक में कभी फिक्र बुलंदी पैदा नहीं हो पाते, बल्कि वह ज़हनी और अखलाकी एतबार से पस्ती ही की तरफ मार रहता है। इसलिए इस आयत में कहा गया है कि तौहीद की राह इख्तियार करो और उसी पर कायम रहो, किसी किस्म के शिर्क की आमेज़श के बगैर। अल्लाह ताला हम सबको तौहीद पर चलने और शिर्क से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अभी हमारे भाई दुखरान बिन मुकीम से अब सिद्क़ की मुजम्मत के खिताब समाप्त फरमा रहे थे। बेशक
अल्लाह ताला दूसरे जो भी गुनाह हमसे सर्जद होगी वो चाहे तो माफ़ कर दे, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ़ फरमाएगा। जैसा कि अभी आपके सामने इन्होंने कुरान करीम की आयत भी पढ़ी कि मन युश्रिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, कि यकीनन मुश्रिकों के लिए जिसने मेरे साथ शिर्क किया उसके लिए जन्नत हराम है, व मअवाहुन नार, उसका ठिकाना जहन्नम है, व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, और ऐसे लोग जालिम हैं इसका कोई मददगार नहीं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें शिर्क की आमिल से बचाए। आमीन। अब मैं हमारे तीसरे खतीब मोहम्मद रियाज बिन अब्दुल सत्तार को दावत देता हूँ कि वह आए और अपने मौजू बेनमाजी का हुक्म कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शरीरिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम किस्म की तारीफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है और लाखों करोड़ों दरूद व सलाम नाज़िल हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम दोस्तों, नौजवान साथियों और दीनी भाइयों, आज का मेरा मौजू है बेनमाजी का हुक्म कुरान सुन्नत की रोशनी में। आइए सबसे पहले आयत कुरान की रोशनी में बेनमाजी का हुक्म सुने। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने कलाम मुक़द्दस सूरह रूम सूरह नंबर 30 और आयत नंबर 31 में बयान करते हुए फरमाते हैं, वत्तकू व अक़ीमुस्सलात व ला तकूनु मिनल मुशरिकीन, और उससे डरते रहो और नमाज की पाबंदी करो और मुशरिकीन में से न हो जाओ। नंबर 2, बेनमाजी रहमत इलाही से दूर होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का फरमान है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, व अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात व अतीउर रसूल लअल्लकुम तुरहमून, नमाज की पाबंदी करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदारी में लगे रहो ताकि तुम्हारे ऊपर रहम किया जाए। नंबर 3, बेनमाजी दोज़ख में होगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है अपने कलाम मुक़द्दस में सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 42 और 43, मा सलकाकुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन। इस आयत करीमा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं, मा सलकाकुम फी सकर, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में डाला? कालू, तो वो जवाब देंगे, लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाजी नहीं थे। नंबर 4, नमाज का ज़ाया करने वाला भी दोज़ख में होंगे, और ये उन लोगों के लिए भी है जो अपने नमाज में सुस्ती बरतते हैं। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन सुस्ती बरतते हैं, उन लोगों के लिए भी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने कलाम मुक़द्दस सूरह माउन आयत नंबर 4 और 5 में फरमाते हुए कहते हैं, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, उन नमाजियों के लिए भी अफसोस और वह जहन्नम का जगह जो अपनी नमाज से गाफिल है। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैंने अभी आप तमाम लोगों के सामने कुरान करीम की 4 आयतें पेश की। अब आइए बेनमाजी का हुक्म
दरमियान फर्क नमाज का छोड़ देना है। बस जब उसने इसे तर्क कर दिया तो उसने शिर्क किया। नंबर 4, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस शख्स की नमाज असर फौत हो जाए उस शख्स की हालत उस शख्स की तरह है जिनके अहल-ओ-इयाल, माल व असबाब हलाक हो गया हो, लूट लिया गया हो। सही बुखारी, सही मुस्लिम। नंबर 5, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी लम्हात में आखिरी वसीयत नमाज का हिफाजत करना था। इब्न माजा। नंबर 6, हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेनमाजी कयामत के दिन कारून, फिरौन, हामान और अबी इब्न खल्फ के साथ जहन्नम में होगा। इब्न हिब्बान। मेरे मोहतरम दोस्तों, हदीस मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में अभी मैंने आप तमाम लोगों के सामने 6 हदीस पेश किए। सोचिए अल्लाह के नबी नमाज के बारे में क्या कहता है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आप जहन्नम में जाएंगे, आप कुफ्र कर रहे हैं, आप शिर्क कर रहे हैं। अब आइए इसके बाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा भी सुने, वो इस नमाज के बारे में क्या कहते हैं और नमाज को किस तरह अहमियत देते हैं। नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी नमाज के अलावा अमल में से किसी चीज को भी छोड़ देना कुफ्र नहीं समझते थे, मगर नमाज को छोड़ देना कुफ्र समझते थे। तिरमिजी। नंबर 2, उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का पहला फरमान अपने गवर्नरों के नाम ये था, नमाज दिल का सुकून है, नमाज की हिफाजत दीन की पाबंदी है, नमाज तर्क कर देना दीन की बर्बादी है। किताबुल इमाम मालिक। नंबर 3, उमर बिन फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु दूसरे रिवायत में बयान करते हैं कि जिस शख्स ने नमाज छोड़ दिया उनको इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। सोचिए अगर इस्लाम में हिस्सा नहीं होगा तो ठिकाना आपका कहाँ होगा? आपका ठिकाना जहन्नम के अलावा दूसरे जगह हो नहीं सकते। आइए और मजीद दलाइल सुने। अभी रज़ियल्लाहु अन्हु का आखिरी अमल नमाज था। आप सुबह के जामा मस्जिद में फजर की नमाज अदा करते हुए पहले सजदे में शहीद कर दिए गए। किताबुल इब्न असीर। मेरे मोहतरम दोस्तों, अभी आप तमाम लोग सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु का फतवा सुना। अब आइए आखिर में आप लोगों के सामने बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह अलैह का नजरिया, उनकी इरशादात इस बेनमाजी के हुक्म के बारे में। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बेनमाजी को कैद कर दिया जाए उस वक्त तक कि वो तौबा न कर ले और ईमान न ले आए। किताबुल मालिक सनन सफा 150। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि इस्लाम के बादशाह को हुक्म देना चाहिए कि बेनमाजी को कत्ल कर दिया जाए। किताबुल बस्सला। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं बेनमाजी कत्ल के लायक है। किताबुल सरहु सनन अल-बग़वी। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि बेनमाजी वाकई काफिर है। किताबुल मिजानुल लसअरानी। मेरे दोस्तों, कितने इमाम, हर इमाम दलाइल दे रहे हैं कि बेनमाजी कत्ल के लायक है, काफिर है, इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। अगर आप इन दलाइल को सुनकर फिर भी नमाज न पढ़ेंगे, कुरान की दलाइल, हदीस की दलाइल को सुनकर फिर भी नमाज न पढ़ेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ हरगिज़ जन्नत नहीं जा सकते। इमाम सुबानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हक बात यही है, ऐसे शख्स काफिर है और कत्ल का मुस्तहिक है जिसने नमाज को छोड़ दिया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अगर बेनमाजी जाहिल पीर भी हो तो उसे कत्ल करना 100 काफिरों का सवाब मिलेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया नमाज का मुनकिर और तर्क कर देने वाला कत्ल के लायक है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया जिस बेनमाजी अल्लाह और रसूल का
ठिकाना जहन्नम होगा। सोचिए, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो अल्लाह और रसूल का दुश्मन है। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, अगर कोई शख्स नमाज छोड़ दे, उनके और पुत्र के दरमियान कोई हाल नहीं रहता, कोई दीवार नहीं रहता। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नमाज छोड़ देना सिर्फ कबीरा गुनाह नहीं, बल्कि बेनमाजी को अल्लाह का इनकार कर देना है। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हकीकत में आप अल्लाह का इनकार कर देंगे। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बुगदादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, बेनमाजी का जनाजा न पढ़ो और न उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना चाहिए। शेख अली हज़रत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, नमाज अल्लाह का फर्ज है, इनका छोड़ने वाला कभी निजात नहीं पाएगा। शेख अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, फराइज इस्लाम के दायरे तरीके से आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाते हैं और नमाज तो दिल का सुकून है। मेरे मोहतरम दोस्तों, इतने हवाला, इतने दलाइल मैंने पेश किया। अल्लाह की कसम, मेरा तजुर्बा कहता है कि अगर कोई आदमी इतनी दलाइल पढ़ लेंगे, वो कभी नमाज छोड़ नहीं सकता, और नमाज छोड़ेंगे तो अपने आप को मुसलमान कहना वो तस्लीम नहीं करेंगे। मेरा तजुर्बा यही कहता है, अल्लाह की कसम, अगर कोई आदमी ये पढ़ लेगा तो ऐसा जरूर करेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को खत्म करता हूँ। मैं आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेनमाजी को नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। हे अल्लाह, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, इन दलाइल के सुनने के बाद उनके दिल में नमाज का जज्बा अता कर दे। हे अल्लाह, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं, उन्हें जहन्नम का खौफ, जहन्नम का डर पैदा कर दे और उन्हें नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह। अभिया मोहम्मद रियाज बिन अब्दुल सत्तार से बेनमाजी का हुक्म कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात करवा रहे थे, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मुख्तसर और वाज़ेह किताब था। और इसके बाद मैं मोहम्मद शाहिद बिन इकबाल को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मौजूद इताअत रसूल के ऊपर किताब करवाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। आज का मेरा मौजू है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत कुरान और सुन्नत की रोशनी में। अल्लाह ताला ने हम सब पर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा को फर्ज किया है। अल्लाह ताला ने हम सब पर अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा को फर्ज किया है। इरशाद बारी ताला है, वमा आताकुमुर रसूल फखुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें जो कुछ दे वो ले लो, और जिससे तुम्हें रोके रुक जाओ। अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और फरमानी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और पैरवी करने की इताअत फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और इताअत करने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी और पैरवी करने की इताअत फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मन युति रसूल फक़द अता अल्लाह। जिस किसी ने अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो उसने अल्लाह ताला की इताअत, तो उसने बेशक अल्लाह ताला की इताअत की। हिदायत याफ्ता होने का लक़ब मिलना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया,
वमा आता अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वइन तुतीउ तहतदू सूरह नूर आयत नंबर 54। और अगर तुम उनकी यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करोगे तो हिदायत पा जाओगे। अल्लाह ताला का महबूब बनना और गुनाहों का माफ होना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31। आप कह दीजिए कि अगर तुम वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हो तो अगर तुम वाकई अल्लाह ताला से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो अल्लाह ताला तुमसे मोहब्बत करेंगे और तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे। और अल्लाह ताला बड़ा माफ करने वाला निहायत मेहरबान है। रहमत इलाही का नाजिल होना। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वातियुल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। जन्नत में दाखिला। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नता इल्ला मन अबा। मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय उसके जिन्होंने इनकार किया। तो सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाने से इनकार कौन कर सकता है। तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन अता अल्लाह दखल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जिसने मेरी इताअत की वो जन्नत में दाखिल होगा और जिसने मेरी नाफरमानी की तो यकीनन उसने जन्नत में जाने से इनकार किया। सही बुखारी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन युति'िल्लाह व रसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अन'अमा अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन व हसुन उलाइका रफ़ीक़ा ज़ालिकल फ़ज़्लु मिनल्लाहि व कफ़ा बिल्लाहि अलीमा। सूरह निसा आयत नंबर 70। और अगर तुम उनकी और जिस किसी ने अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तो अल्लाह ताला और जिस किसी ने अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया अमन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा तो यकीनन उसने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर ली। आइए मैं अब उन बदबख्तों का भी कुछ अर्ज कर देना चाहता हूँ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करते हैं। इमाम बुखारी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन अतानी फ़क़द अता अल्लाह व मन असानी फ़क़द अबा। जिसने मेरी इताअत की उसने अल्लाह ताला की इताअत की और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने अल्लाह ताला की नाफरमानी की। सही बुखारी। इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से रवायत नकल की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। पर जिसने मेरी सुन्नत से इराज़ किया तो वो मुझसे नहीं। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअदि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि' ग़ैरा सबीलिल मुअ्मिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सa'at मसीरा। सूरह निसा आयत नंबर 115। जो शख्स राह हिदायत वाज़ेह हो जाने के बाद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करे और मोमिनों की राह छोड़कर किसी दूसरे की राह अल्लाह ताला हम सबको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दवाना। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप मोहम्मद शाहिद इकबाल अंसारी से इताअत रसूल के मौजू के ऊपर इताअत समाप्त फरमा रहे थे। बेशक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत तमाम लोगों के ऊपर फर्ज है। अल्लाह ताला की ये कुरान करीम की आयत
बताती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत फर्ज है। जो शख्स भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से नफरमानी करे उसने अल्लाह ताला की नफरमानी और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। आइए अब मैं जनाब आलम बिन यकीन को दावत देता हूँ कि वो आप तमाम लोगों को एक नात पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जब उम्मत को सब मिल चुकी हक की नेमत अदा कर चुकी फर्ज अपना रिसालत। जब उम्मत को सब मिल चुकी हक की नेमत अदा कर चुकी फर्ज अपना रिसालत। रही हक पे बाकी न बंदों की सोबत नबी ने किया खल्क से क़स्द रोलत। तो इस्लाम की वार से एक कौम छोड़ी कि दुनिया में जिसकी मिसालें हैं थोड़ी। सब इस्लाम के हुक्म में बरदार बंदे सब इस्लामियों के मददगार बंदे सब इस्लाम के हुक्म में बरदार बंदे सब इस्लामियों के मददगार बंदे। खुदा और नबी के वफादार बंदे यतीमों के रांडों के गमख्वार बंदे रहे कुफ्र बातिल से बेजार बंदे नशा में मए हक के सरशार बंदे। जब उम्मत को सब मिल चुकी हक की नेमत अदा कर चुकी फर्ज अपना रिसालत। जहालत
नेमत अदा कर चुकी फर्ज अपना रिसालत। न खानों में दीवा तकल्लुफ की कुल्फत, न कोशिश से मकसूद थी जेब जीनत। न खानों में दीवा तकल्लुफ की कुल्फत, न कोशिश से मकसूद थी जेब जीनत। अमीर और लश्कर की थी एक सूरत, फकीर और गनी सब की थी एक हालत। लगाया तमालगी ने एक बाग ऐसा, न था जिसमें छोटा बड़ा कोई पौधा। लगाया तमाली ने एक बाग ऐसा, न था जिसमें छोटा बड़ा कोई पौधा। हराफत में सीना सपरे करने वाले, फकत एक अल्लाह से डरने वाले। जब उम्मत को सब मिल चुकी हक की नेमत, अदा कर चुकी फर्ज अपना रिसालत। तो इस्लाम की वार से एक कौम छोड़ी कि दुनिया में जिसकी मिसालें हैं थोड़ी। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप जनाब आलम साहब से नाम समाप्त करवा रहे थे। अब मैं मोहम्मद बिन साहब बिन अमानुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने मौजूद हिंदू और मुस्लिम धर्म की समानताएं को खिताब फरमाए। मोहम्मद बिन साहब बिन अमानुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मैं आप सबका इस्तकबाल करता हूँ इस्लामिक तरीके से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत और बरकत और सलामती आप सब पर हो। आज के इस प्रोग्राम में हमारा मौजूद है इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में समानताएं। आज पूरी दुनिया जात पात रंग नस्ल के भेदभाव में डूबी हुई है, जिसके कारण कत्लगिरी, दंगे फसाद, आपस
आपस में दुश्मनी जिसे आमतौर पर देखा जा सकता है, लेकिन मानवता को तलाश है अमन की, भाईचारे और शांति की। इसके लिए सबसे बेहतर एक ही तरीका है, वो है धर्मों की आधार यानी धर्मों की बुनियादी समानताएं की तरफ लोगों को बुलाना। एक बात मैं आप लोगों को याद दिलाता चलूं कि आज हम दुनिया के दो बड़े धर्मों की समानता पर बात करने वाले हैं, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह अल-इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64, कुल या अहले किताब, आप कह दीजिए कि ए अहले किताब तआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, और उस बात की तरफ जो हम में और तुम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, एक ही अल्लाह की इबादत करें, वला नुशरिका बिही शैअन, और उसके साथ किसी को शरीक न करें, वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबन मिन दुनिल्लाह, और उस अल्लाह को छोड़कर किसी को आपस में रब न बनाएं। फ़इन तवल्लव फ़क़ूलू अशहदू बिअन्ना मुस्लिमून, और अगर वो लोग न माने तो आप कह दीजिए कि तुम गवाह हो, हम तो आज्ञाकारी हैं यानी मुसलमान हैं। इससे पहले मैं कुछ कहूँ, धर्म को समझने के लिए एक इम्पोर्टेंट उसूल को हम लोग याद रखें। वो उसूल है, मैं धर्म को जानने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि धर्म के मानने वाले ज़्यादातर बुरे होते हैं और कम ही ऐसे लोग होते हैं जो अच्छे होते हैं। ज़्यादातर बुरे होते हैं और कम ही लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे होते हैं। इसीलिए हमें देखना चाहिए धर्म के उन पवित्र ग्रंथों को जो प्रमाणित सिद्ध हो। अब मैं दोनों धर्मों की कुछ प्रमाणित सिद्ध किताबों का नाम बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इस्लाम धर्म में प्रमाणित सिद्ध किताब कौन सी है? नंबर 1 कुरान मजीद, नंबर 2 सही हदीस जैसे बुखारी मुस्लिम, और इसके बाद आता है अबू दाऊद, तिरमिजी, निसाई इत्यादि। और हिंदू धर्म में सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त और प्रमाणित सिद्ध किताब है वेद। वेद 4 तरह के हैं, नंबर 1 ऋग्वेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 सामवेद और नंबर 4 अथर्ववेद। और इसके बाद है उपनिषद, इतिहास, पुराना, और पुराना में सबसे प्रसिद्ध किताब है भविष्य पुराना। अब मैं अपनी मौजू की तरफ आना चाहता हूँ, इस्लाम धर्म और हिंदू धर्म में समानताएं। आज हम उन समानताओं पर बात नहीं करेंगे जो सभी लोग जानते हैं, जैसे हर इंसान को सच बोलना चाहिए, उसे कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसे चोरी नहीं करना चाहिए, उसे दयालु होना चाहिए। बल्कि आज हम उन समानताओं पर बात करेंगे जो आमतौर पर लोग नहीं जानते, सिर्फ वही लोग जानते हैं जो अपने धर्म की ग्रंथों किताबों को, अपने धर्म के ग्रंथों को पढ़ते हैं। सबसे पहली बात, अल्लाह की कल्पना या तसव्वुर इस्लाम धर्म में क्या है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह इखलास सूरह नंबर 112 आयत नंबर 1 से 4 में ईश्वर की कल्पना को एक कसौटी फरमाते हुए फरमाता है, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो अल्लाह एक है, अल्लाह तो समद व बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, न वो किसी से पैदा हुआ है न उससे कोई पैदा हुआ है, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसके जैसा कोई नहीं है। अब हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में अल्लाह की कल्पना, ईश्वर की कल्पना या तसव्वुर क्या है? झंडों के उपनिषद विषय 6 अध्याय 2 अध्याय 1 में लिखा हुआ एकम अद्वितीयम, जिसके माने है ईश्वर एक ही है, दूसरा नहीं। और हिंदुइज्म का वेदांत ब्रह्म सूत्र है, एकम ब्रह्म देवता नास्ते नैना नास्ते नास्ते किंचन, जिसके माने भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सीधा सीधा उपनिषद अध्याय 6 खंड में लिखा हुआ नाकर से कसज जन जाने का दिखा, जिसके माने है उस भगवान का, उस ईश्वर का कोई माँ बाप नहीं है और उसका कोई मालिक नहीं है। सीधा सीधा उपनिषद अध्याय 4 खंड 19 में लिखा हुआ नातस्य प्रतिमास्ति, उसके जैसा कोई नहीं है। ये है हिंदू धर्म में ईश्वर की कल्पना, जो एक कसौटी है भगवान को, ईश्वर को परखने के लिए। मैं अपने हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आज जितने भी भगवान हैं इस कसौटी पर खरे उतरते हैं? अब मैं इस्लाम की कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ आना चाहता हूँ, जिसके मानी है अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की जा सकती, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी दूत है। इस कलमे में बताया गया है कि वही अल्लाह अकेला पूजने के लायक है।
लेकिन आज हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मूर्ति को ईश्वर समझकर पूजते हैं। क्या मूर्ति पूजा हिंदू धर्म में सही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मूर्ति पूजा हिंदू समाजों में मान्य है, लेकिन हिंदू धर्म की ग्रंथों में साफ तौर पर मना है। जैसे भगवत गीता अध्याय 7 सर्ग 20 में लिखा हुआ है, जिनकी बुद्धि भौतिक कामनाओं ने चुरा ली है वही लोग देवताओं यानी मूर्ति की पूजा करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 32 खंड 3 में लिखा हुआ है, नातस्य प्रतिमास्ति, उसका कोई फोटो नहीं है। यजुर्वेद अध्याय 40 खंड 9 में लिखा हुआ है, अंधात्म प्रवेशंति या संबुद्धि उपास्ते। इसका मतलब अंधात्म मीन्स अंधकार और प्रवेशंति मीन्स प्रवेश करना, मतलब वो लोग अंधकार में प्रवेश कर रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति का मतलब प्राकृतिक चीजें जैसे हवा, पानी, आग और आगे श्लोक कहता है वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संभूति की पूजा करते हैं। संभूति का मतलब इंसान की खुद की बनाई हुई चीजें, मैन मेड थिंग्स, जैसे टेबल, चेयर, कुर्सी, मूर्ति इत्यादि। मैंने हिंदू धर्म के ग्रंथों से जितने भी हवाले दिए, इससे साबित होता है कि अल्लाह एक है, भगवान एक है, ईश्वर एक है, उसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती और उसके अलावा किसी की पूजा नहीं की जा सकती। और जो लोग इन बातों पर अमल नहीं करते वो लोग हिंदू धर्म के खिलाफ काम करते हैं। अब दूसरी बात है मोहम्मद रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के दूत, आखिरी दूत या अवतार हैं। दूत या अवतार किसे कहते हैं? दूत या अवतार उसे कहते हैं जिन्हें अल्लाह ने, जिन्हें ईश्वर ने अपने संदेश को, अपने पैगाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए चुन लेता है। जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है सूरह नंबर 35 आयत नंबर 24, बेशक हमने आपको खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर भेजा, इसी तरह कोई ऐसी समुदाय नहीं गुजरा कि उसमें डराने वाला न आया हो। आइए हम देखते हैं कि हिंदू धर्म में अल्लाह की, ईश्वर की आखिरी ऋषि मुनि के बारे में क्या कहता है। भविष्य पुराण 35 सर्ग में लिखा हुआ है, वह रसूल कलयुग में पैदा होगा और उसका नाम सर्वनामा होगा यानी मोहम्मद होगा। इसी तरह भविष्य पुराण 35 सर्ग 3 खंड 3 मंत्र नंबर 5 में लिखा हुआ है, अचानक क्या देखता हूँ कि एक गैर आदि रूहानी मुअल्लिम जो मोहम्मद के नाम से मारूफ है। इसी तरह भविष्य पुराण 35 सर्ग मंत्र नंबर 12 में लिखा हुआ है, मुझसे जिसने ब्रह्मा का लक़ब हासिल किया और मोहम्मद के नाम से मारूफ हुआ वो काफिर, दुश्मनों की फलाह और हिदायत में मशगूल है। इसी तरह से खालिस अरबी नाम जैसे अहमद, जैसे मोहम्मद के नाम से भविष्य पुराण 35 सर्ग 3 अध्याय 3 श्लोक नंबर 5, 12, 14, 18 श्रीमद् भागवत महत्व पुराण, श्रीमद् भागवत महत्व पुराण अध्याय 2 श्लोक 76, संग्राम पुराण स्कंद 12 कांड 6 में बयान हुआ है। इनके अनुवाद तुलसीदास है। इसी तरह वेद में मामक के नाम से अथर्ववेद कांड नंबर 20 श्लोक नंबर 227 मंत्र नंबर 3 में है। ऋग्वेद मंडल नंबर 5 श्लोक नंबर 27 मंत्र नंबर 1। इसी तरह से अरबी नाम जैसे अहमद, अहमद के नाम से अथर्ववेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 8 श्लोक नंबर 6 मंत्र नंबर 10, सामवेद पाठक 2 दस्ती 6 मंत्र नंबर 8, ऋग्वेद मंडल श्लोक नंबर 126 मंत्र नंबर 14 में बयान हुआ है। इसी तरह और कई जगह पर है कि संसार के लोगों जब वो आ जाए तो उनकी कुटिया में आ जाना और उन्हीं की बात मानना। और यह भी याद रखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से कोई ऋषि मुनि इस दुनिया में मोहम्मद के नाम से नहीं आया। मेरे भाइयों, अगर हम इन बातों पर एक हो जाएं तो पूरी दुनिया में अमन और शांति और भाईचारे हो जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप भी कोई ऐसी बात बताएं जो हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म में समानता हो, तो हम मुसलमान उसे जरूर मानेंगे। आखिर में मैं अपनी बात को कुरान की इस आयत से खत्म करना चाहता हूँ। सूरह फुस्सिलत सूरह नंबर 41 आयत नंबर 53, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक हम अपनी निशानियां इनको इस दुनिया में भी दिखाएंगे और इनके नफ्स में भी, यहाँ तक कि यह बात वाज़ह हो जाएगी, यहाँ पर यह बात इन पर
खुल जाएगी कि कुरान बिल्कुल हक है। क्या जनाब काफ़ी नहीं, वो हर चीज़ का शाहिद है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।